ये कहानी है एक नाग कन्या की। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक गांव बसा था जिसका नाम नागपुर था। यह गांव नागों की भूमि थी। यहाँ एक रहस्य था जिसे अक्सर बूढ़े लोग फुसफुसाकर बताते थे। झील की रानी, जो हर पूर्णिमा की रात गांव के पास की झील से एक अजीब सी रोशनी उठती थी। लोगों का मानना था कि वहाँ नाग कन्या रहती हैं जिसे सदियों पहले श्राप मिला था। उसका नाम था नागमणि और वो एक आदि इंसान आदि नागिन थी। कहा जाता है उसने उसे एक राजा से प्रेम किया, लेकिन इंसानों ने धोखा देकर उसकी पूरी जाति को मार डाला। श्राप में बदली नाग कन्या ने कसम खाई थी कि वह हर पूर्णिमा को इंसानी रूप में लौटेगी और उस वंश की खोज करेगी जिसने उसे धोखा दिया था। गांव के लोगों ने कभी उसकी शक्ल नहीं देखी, लेकिन कहते हैं जिसने भी उस झील की ओर देखा है वह लौट कर कभी नहीं आया है। कई लोगों ने कोशिश की उसे देखने की, पर सब गुम हो गए। एक बार एक नौजवान पत्रकार अर्जुन उस रहस्य को उजागर करने उसके गांव आया। वो झील तक पहुंचा, कैमरा ऑन किया और तभी पानी से एक धुंधली छाया निकली। आंखें जैसे अंगारे, बाल जैसे काले धुएं और चेहरा आधी औरत आधा सांप। अर्जुन का कैमरा गिर गया। अगली सुबह गांव वालों को झील के पास एक कैमरा मिला और कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग थी। एक फुसफुसाती हुई आवाज़, मुझे मेरा प्रेमी चाहिए या उसका वंश, वरना ये श्राप कभी ख़त्म नहीं होगा। तब से कोई भी पूर्णिमा की रात झील की ओर नहीं जाता, क्योंकि झील की गहराई बहुत ज़्यादा थी, पर अर्जुन का कोई पता नहीं चल रहा था। झील की गहराइयों में अर्जुन के लापता होने के बाद उसका छोटा भाई राहुल, जो खुद एक फिल्म मेकर था, उसे ढूंढने नागपुर आया। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन राहुल का कहना था जो डर गया वो सच कभी नहीं जान पाया। राहुल को अर्जुन को कैमरा मिला। फोटोज देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने फैसला किया कि वो पूर्णिमा की अगली रात झील के पास छुपकर निगरानी करेगा। रात हुई, चांद आसमान पर चमक रहा था। झील शांत थी, लेकिन राहुल ने देखा पानी धीरे धीरे हिल रहा है। तभी झील के बीच से वो रोशनी उठी और फिर वहाँ एक नाग कन्या प्रकट हुई। पर इस बार कुछ अलग था। उसके चेहरे पर दर्द था। वो इंसानों से बदला नहीं ले रही थी, बल्कि किसी चीज़ की तलाश कर रही थी। राहुल चुपचाप उसका पीछा करने लगा। झील के किनारे एक पुराना मंदिर था, नागेश्वर मंदिर, जो अब खंडर बन चुका था। नाग कन्या वहाँ गई और मंदिर की मूर्ति के सामने फुट फुट कर रोने लगी। राहुल ने पहली बार उसकी इंसानी पीड़ा देखी। उसे समझ आया कि नाग कन्या सिर्फ श्रापित नहीं है, वो किसी बहुत ही बड़े रहस्य की रक्षक है। अचानक मंदिर के नीचे की जमीन कांपने लगी। एक गुफा का तहखाना खुल गया। राहुल ने देखा वहाँ एक प्राचीन नागमणि रखी थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अमर कर देती है इंसान को, लेकिन उसकी रक्षा सिर्फ और सिर्फ नागवंश ही कर सकते हैं। तभी मंदिर में एक काली छाया आई और एक तांत्रिक, जो सदियों से उस मणि को हासिल करना चाहता था, वो नाग कन्या को बंदी बनाना चाहता था ताकि मणि की शक्तियों को खुद में उतार सके। अब राहुल के पास दो ही रास्ते थे। पहला, या तो वो अपनी जान बचाए और भाग जाए। दूसरा, नाग कन्या की मदद करे
और तांत्रिक से लड़े। और होना क्या था, राहुल ने तलवार उठाई और फिर जैसे ही राहुल ने तलवार उठाई, मंदिर की दीवारें हिलने लगी और वो तांत्रिक भैरवनाथ काले धुएं में बदलकर सामने आया। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थी और उसके पास भी एक पुराना नाग मंत्र था जिससे वह नाग कन्या को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। नाग कन्या तड़प उठी। उसकी सांप जैसी त्वचा पर चमकते हुए निशान उभर आए और वह कमजोर पड़ गई। कमजोर हो रही थी। भैरवनाथ चिल्ला रहा था, मणि मेरी ही होगी और इसके साथ मैं अमर बन जाऊंगा। राहुल को समझ में आ गया कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो ये नागमणि और नाग कन्या दोनों खत्म हो जाएंगे। तभी नाग कन्या ने दर्द में फुसफुसाकर कहा, मणि को छुओ लेकिन सच्चे दिल से, नहीं तो श्राप लगेगा। राहुल ने अपनी हथेली काटी और खून की कुछ बूंदें मणि पर टपकाई। मणि ने अचानक तेज रोशनी छोड़ी और राहुल के शरीर में एक अलग ही ऊर्जा भर गई। उसे महसूस हुआ जैसे कि वो भी नागवंश से जुड़ा हुआ है। अब राहुल और भैरवनाथ के बीच लड़ाई शुरू हुई। मंदिर का पूरा तहखाना रणभूमि बन चुका था। राहुल ने मणि की शक्ति से भैरवनाथ के तांत्रिक मंत्रों को काटना शुरू किया और भैरवनाथ चिल्लाया, ये मणि मेरी थी और मेरी है और मेरी ही रहेगी। लेकिन तभी नाग कन्या ने अपनी असली शक्ति का रूप लिया और उसका पूरा शरीर रोशनी में बदल गया। उसकी आंखों से नागिनों का इतिहास झलक रहा था। हम रक्षक थे, ना कि राक्षस। श्राप नहीं था, ये बलिदान था। भैरवनाथ को नाग कन्या और राहुल की शक्तियों ने घेर लिया था। एक तेज रोशनी हुई और वो वहीं खाक हो गया। अंत नहीं, शुरुआत थी। अब मंदिर भी शांत था। नाग कन्या ने राहुल को देखकर और मुस्कुराई, अब मैं मुक्त हूँ, लेकिन ये मणि अब तेरी जिम्मेदारी है। राहुल के माथे पर नाग का निशान उभर आया। अब वो सिर्फ एक खोज नहीं रहा, अब ये खोज नहीं रही, वो नागवंश का नया रक्षक बन गया था। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई है। झील के पानी में अभी भी कुछ हिल रहा था, जैसे मानो कि कोई पुराना रहस्य जाग चुका था। चलो अब मैं आपको कहानी का एक नया अध्याय में ले चलती हूँ, जहाँ जमीन से परे नागलोक की रहस्यमयी दुनिया खुलती है। राहुल अब नागमणि का रक्षक बन चुका था, लेकिन मणि की शक्ति हर रात उसे एक अजीब सपना दिखाती थी। एक सुनहरी गुफा, विशाल नाग और एक सिंहासन पर जिस पर कोई बैठा रो रहा था। नाग कन्या अब मुक्त होकर झील में विलीन हो चुकी थी, लेकिन जाते जाते उसने कहा था, मणि की असली ताकत जानने के लिए तुम्हें वहाँ जाना होगा जहाँ इंसान नहीं जा सकते, नागलोक। राहुल ने पुराने ग्रंथों को खखोल दिया और अंत में उसे हिमालय की एक गुफा में छुपा हुआ द्वार मिला। और वो द्वार कोई और नहीं, नागलोक का प्रवेश द्वार था। जैसे ही उसने मणि को उस द्वार पर रखा, धरती कांपी और वो गुफा एक चमकते हुए नाग द्वार में बदल गई। नागलोक धरती से नीचे, समय से परे। और राहुल जैसे ही अंदर गया, उसने देखा आसमान की जगह काले बादल, जमीन पर सोने जैसे पत्थर और चारों ओर विशाल नाग घूम रहे हैं।
कुछ इंसानों जैसे थे और कुछ तो पूरी तरह ही नाग रूप में थे। उसे वहाँ एक नाग साधक मिला, वीरत ऋषि, जो नाग लोग का इतिहास जानता था। उसने कहा, राहुल, मणि की रक्षा करना तुम्हारा भाग्य है, लेकिन नाग लोग संकट में हैं। एक पुराना नाग ककरोटक, जो श्रापित होकर भी अंधकार में बंद था, अब जागने वाला है और अब मणि को चाहता है। रहस्य खुलता है। राहुल का जन्म। विरक्त ऋषि ने बताया कि राहुल सिर्फ इंसानी पुत्र नहीं है, क्योंकि उसकी माँ नागवंशी थी। राहुल में नागों और इंसानों का खून मिला जुला है, इसीलिए मणि ने उसे चुना है। अब राहुल को 3 रक्षक नागों की तलाश करनी थी। 1 वासुकी, जो जल पर शासन करता है। 2 तक्ष, जो विष से धरती को हिला सकता है। और लास्ट तीसरा शेषनाग, जो ब्रह्मांड का संतुलन रखता है। इन तीनों की मदद के बिना ककरोटक को नहीं रोका जा सकता था। नाग लोग में अंधेरा फैल रहा था। दूर एक पहाड़ की चोटी पर ककरोटक की आंखें जल रही थी। वो गुफा से निकला और फुफकार करता हुआ, मणि मेरी थी और अब मैं लौट आया हूँ। राहुल को पता चला कि वो आधा इंसान और आधा नागवंशी है। नागमणि अब उसकी जिम्मेदारी है और नाग लोग पर संकट मंडरा रहा है। भयानक श्रापित नाग ककरोटक जाग चुका था। शुरुआत 3 रक्षकों की खोज। राहुल की पहली मंजिल थी तक्ष कवन, जहाँ विष का प्रभु तक्षक नाग निवास करता था। राहुल ने वहाँ विष की नदियों को पार किया और तक्ष के सामने आमने सामने हुआ। तक्ष बोला, अरे तू तो एक इंसानी खून वाला है, मैं तेरी रक्षा नहीं कर सकता, तेरा रक्षक नहीं बन सकता। राहुल ने जवाब दिया, मैं तो सिर्फ खून से ही इंसान का हूँ, पर कर्म से नहीं। मैं कर्म से एक नागवंशी हूँ। अगर नागलोक को बचाना है तो आपको मेरे साथ चलना ही होगा। चलो। राहुल की हिम्मत और सच्चाई देखकर तक्ष झुक गया। अब राहुल दूसरा रक्षक के पास गए, वासुकी, जो समुद्र की गहराइयों में वासुकी सो रहा था। राहुल ने नागमणि से उसकी नींद तोड़ी। वासुकी ने चेतावनी दी, अगर तू झूठा है तो समुद्र तुझे निगल जाएगा। राहुल ने साबित किया कि उसका उद्देश्य सिर्फ रक्षा है, लालच नहीं। वासुकी भी साथ हो गया। अब लास्ट तीसरा और अंतिम शेषनाग। शेषनाग तो ब्रह्मांड का संतुलन है। वह ना ही किसी के दोस्त हैं और ना ही किसी के दुश्मन। राहुल को ब्रह्मा गुफा में जाना पड़ा, जहाँ शेषनाग ध्यान मगन थे। राहुल ने अपनी सारी शक्ति छोड़ दी और सिर्फ एक विनती की, अगर मैं मणि के योग्य नहीं तो मुझे समाप्त कर दो, पर नागलोक को बचा लो। शेषनाग ने आंखें खोली और कहा, तू ही वो है जिससे नागलोक सदियों से बुला रहा था। अब राहुल के पास तीनों रक्षकों की शक्ति थी। ककरोटक ने अंधकार की फौज लेकर हमला किया। नागलोक जल उठा। तक्ष, वासुकी और शेषनाग ने युद्ध छेड़ दिया, पर ककरोटक अमर था, क्योंकि वह मणि का पहला रक्षक था जिसे धोखा दिया गया था। राहुल ने मणि को उठाया और कहा, मणि सिर्फ शक्ति नहीं है, ये त्याग है।
मैं इसे नष्ट करता हूँ। अगर उसे ये युद्ध रुक सकता है तो मैं इस मणि को नष्ट कर दूंगा। जैसे ही उसने मणि को तोड़ने की कोशिश की, नाग कन्या की आत्मा प्रकट हुई और उसने उसे कहा, नहीं राहुल, अब मणि श्राप नहीं है, प्रेम है। तुमने साबित किया है कि सच्चा रक्षक वो होता है जो शक्ति छोड़ने को भी तैयार हो जाए। मणि चमक उठी, ककरोटक की शक्तियाँ टूट गई और वो राख में बदल गया। नागलोक में फिर से शांति लौट आई। तीनों रक्षकों ने राहुल को प्रणाम किया। शेष नाग ने कहा, अब नागलोक को एक नया संरक्षक चाहिए और वो तुम हो, नाग रक्षक राहुल। राहुल मुस्कुराया, लेकिन इंसानी दुनिया को भी उसे बचाना था। सो वह अब नागलोक में और आपको धरती ये के बीच कहानी कैसी एक लगी? सेतु बना कमेंट दिया। बॉक्स में ज़रूर बताना।